हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3507 देख रहे हैं, मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे 1। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इजी है और इसके जो कंस्ट्रेंट्स है काफ़ी लीनियंट है। तो यहाँ पे जो नम्स डॉट लेंथ का साइज है दैट इज गोइंग टिल 50 और जो हमारी नम्स एरे में नंबर्स हैं वो -1000 से 1000 तक लाई कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम का पार्ट 2 भी है एंड दैट इज 3510। और वो जो प्रॉब्लम है हार्ड प्रॉब्लम है, तो उसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये इजी प्रॉब्लम है और इसके कंस्ट्रेंट्स भी इजी हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की अप्रोच से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दी होगी नम्स और हमें इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन क्या है? वी कैन सिलेक्ट द एडजेसेंट पेयर विद द मिनिमम सम इन द नम्स एंड इफ मल्टीपल सच पेयर्स एग्जिस्ट चूज द लेफ्ट मोस्ट वन। ठीक है, रिप्लेस द पेयर विद देयर सम। और हमें आउटपुट में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं विच आर नीडेड टू मेक दिस एरे नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि हमारे जो एरे एलिमेंट है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू होने चाहिए अपने प्रीवियस एलिमेंट के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ ऑर्डर होना चाहिए। और अगर ये हमारी ऑर्डरिंग ब्रेक हो रही है तो हमें उस केस में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा फिक्स है, वी हैव टू पिकअप अ पेयर विद मिनिमम सम इन द एरे। ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो सम है वो हमारी एरे को अभी सॉर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हमें इससे फर्क पड़ता है कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, क्योंकि हम वही परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ मल्टीपल पेयर्स एग्जिस्ट वी हैव टू चूज द लेफ्ट मोस्ट वन। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ऑपरेशन क्या है और एग्जैक्टली इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है हमें। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास मिनिमम जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे होंगे वो हमें रिटर्न करके देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिमुलेशन अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो ये देख लेते हैं हमारी सिमुलेशन अप्रोच कैसी रहेगी एंड देन वी विल कोड अप द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के लिए हमें पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन हमारे हाथ में मिनिमम डिसाइड करना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो भी हमें ऑपरेशन दिया हुआ है ना, हमें उसे एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करना है। ठीक है, सो दे शुड प्रोबेबली हैव आस्क्ड द नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक दिस एरे सॉर्टेड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे इस एग्जाम्पल में। तो अगर हमारी एरे ऐसी कुछ दी होगी तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि हमारी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड तो नहीं है। तो उसके लिए हम एक चेक ऑर्डर करके फंक्शन लिख लेंगे। अभी अगर हमारी एरे सॉर्टेड नहीं है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें, तो हमें इस एरे में मिनिमम सम फाइंड करना है किन्हीं भी दो एडजेसेंट पेयर्स का। यहाँ पे जितने भी पेयर्स बनेंगे हमारे एरे में, उनमें जो भी मिनिमम सम होगा अलॉन्ग विद द मिनिमम इंडेक्स एज वेल। ठीक है, तो वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी पूरी एरे को ट्रिवर्स करेंगे और मिनिमम सम और मिनिमम इंडेक्स निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम सम आएगा वो हमारा लास्ट के दो एलिमेंट्स का आएगा और जो उनका इंडेक्स आएगा दैट इज़ 5। तो पहली बार एरे ट्रिवर्स करने के बाद जो भी हमारे पास मिनिमम सम की वैल्यू आएगी उससे हम इस पेयर को रिप्लेस कर देंगे। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करने के बाद हमारी एरे जो है वो ऐसी हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो एरे है हमारी सॉर्टेड नहीं है, तो हमें इसमें फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम फिर से अपनी एरे को ट्रिवर्स करेंगे और जो भी मिनिमम सम है विद मिनिमम इंडेक्स वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो सम आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी -3 और जो हमारा इंडेक्स आएगा दो एडिशनल एलिमेंट्स का दैट इज़ गोइंग टू बी 4। ठीक है, तो अगेन इस एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम इन दोनों एलिमेंट्स को मर्ज कर चुके होंगे। तो हमारी जो एरे बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो ये एरे हमारी फिर से सॉर्टेड नहीं है, तो हमें इसमें फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगेन हमारे पास जो मिनिमम सम आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 1 हेयर, ये दोनों एडिशनल एलिमेंट्स का जो सम है 1 आएगा। और इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारी जो एरे बनेगी दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, इस वाली एरे में फिर से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्योंकि ये फिर भी सॉर्टेड नहीं है। तो इस वाली एरे में हमारे फर्स्ट टू एडिशनल एलिमेंट्स का जो सम आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 2। फिर नेक्स्ट टू एडिशनल एलिमेंट का सम हमारा 5 आ रहा है। फिर नेक्स्ट टू एडिशनल एलिमेंट का सम हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज़ द मिनिमम अमंग ऑल दिस। तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को अब 2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एरे हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी 2 4 1। ठीक है, तो ये जो एरे है अभी फिर से हमारी सॉर्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से सम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 + 4 हमारा 6 आएगा, 4 + 1 यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 इज़ मिनिमम, तो हम यहाँ पे 4 और 1 को 5 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी जो फाइनल एरे बन जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी 2 एंड 6। तो जो ये वाली एरे है हमारी फाइनली अभी ये सॉर्टेड हो चुकी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बीच में हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको एक काउंट वेरिएबल में स्टोर करते चलेंगे और एट द एंड हम अपने जो काउंट वेरिएबल है इसको रिटर्न कर देंगे। तो हमें जो भी पूछा गया है बस एग्जैक्टली वैसे ही सिमुलेशन परफॉर्म कर देना है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ब्रूट फोर्स तरीके से। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। तो इसमें हम जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे उनको स्टोर करते चलेंगे और हम जब भी एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको मर्ज करना है। तो हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं ताकि हम ईजिली मर्ज कर सकें इन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये हम तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमारी एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग नहीं हो जाती। तो उसके लिए हमें अपने एरे की ऑर्डरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए चेक ऑर्डर करके फंक्शन लिख लिया है और इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है।
तो एक फंक्शन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारी लिस्ट में एडजेसेंट पेयर्स की जो ऑर्डरिंग है वो फेल हो जाती है तो यहाँ से हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप वी कैन सिंपली रिटर्न दिस ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वाइल लूप में वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनिमम इंडेक्स करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो इस वेरिएबल में हम वो वाला इंडेक्स स्टोर करेंगे जो एडजेसेंट पेयर्स हमें मर्ज करने हैं। ठीक है, और इनिशियली हम एक सम वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख लेते हैं। और अभी क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो लिस्ट है उसको ट्रेवर्स करेंगे सारे एलिमेंट्स के लिए, और ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एडजेसेंट एलिमेंट हैं जिनका जो सम है वो मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट्स हमारी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें बस इससे फ़र्क पड़ता है कि उनका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए, और हमें अगर मोर देन वन पेयर मिल रहे हैं ऐसे, तो हमें वो वाला पेयर पिकअप करना है जो कि लेस इंडेक्स वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने करंट एलिमेंट का एडजेसेंट सम निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी आई प्लस लिस्ट डॉट गेट आई माइनस वन। तो अगर हमारा जो एडजेसेंट सम है इफ़ इट इज़ लेस देन सम, तो हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू अपडेट कर देंगे यहाँ पे, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स आई माइनस वन ले लिया है, और हम आई भी ले सकते हैं बट पहला वाला एलिमेंट ले लेते हैं दोनों में से। और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हमें चेक करना है कि अगर हमारे मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स हैं वो मर्ज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं, और जो मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है उसकी वैल्यू हम सेट करके सम के बराबर कर देंगे। तो दिस विल बी मिनिमम इंडेक्स कॉमा सम। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पे ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म किया है एक, तो दिस विल बी काउंट प्लस प्लस। तो एट द एंड हमारे पास काउंट में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जितने परफॉर्म किए होंगे हमने वो आ जाएंगे, तो हम काउंट की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमने एक जो वाइल लूप चलाया हुआ है ये हर बार चेक ऑर्डर को कॉल कर रहा है, तो उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। और उसके अलावा हम अपनी जो पूरी लिस्ट है उसको बार बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो दैट विल कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n अगेन। और उसके अलावा हम जो यहाँ पे ये लिस्ट डॉट रिमूव यूज़ कर रहे हैं ना, दिस विल कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n अगेन, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो लिस्ट है उसका साइज चेंज होगा। तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली हुई है एक्स्ट्रा। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।